दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग का टाइम बिजी टाइम होता है। तो इस टाइम ना 5:30 हो रहा है। मैं हाजिर हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है। तो चलिए, आज मैं लंच बॉक्स में क्या बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं काट रही हूँ हरा मिर्च, प्याज और टमाटर काटना है, शिमला मिर्च काटना है। तो आज मुझे बनाना है फ्राई राइस थोड़ा सा वेजिटेबल के साथ। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। इन्हीं सब चीज़ों को डाल करके मैं आज फ्राई राइस बनाऊँगी। तो चावल मैं बैठा दी हूँ पकने के लिए। जब तक चावल पक रहा है तब तक हम सब्ज़ी भी काट करके तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम फटाफट बना लेंगे। और फ्राई राइस बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। तो इसीलिए आज मैं सोची कि बच्चों को फ्राई राइस बना करके दे रही हूँ। बच्चों को भी बहुत पसंद होता है फ्राई राइस। आप चाहे तो अगर रात का चावल भी बचा रहता है तो उसका भी हम फ्राई राइस बना सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश चावल बना करके ताज़ा चावल बनाई हूँ फ्राई राइस बनाने के लिए। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ और इसमें मैं डालूँगी तेल और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसके बाद हरा मिर्च और प्याज को डाल करके थोड़ा सा पका लेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सूखा सूखा हो, ज़्यादा ग्रेवी वाला ना हो। कोई भी अगर सब्जी भी हम बनाते हैं तो ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में खाने में परेशानी होती है। तो मेरे बच्चे शुरू से ही मतलब कि ऐसा सूखा सूखा चीज़ ले जाते हैं जो कि आसानी से स्कूल में खा सकें। तो आज मैं सोची कि चलो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्राई राइस ही बना देती हूँ। बच्चे पसंद से खा लेंगे आसानी से। प्याज थोड़ा सा पक गया है तो अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल दिए हैं और उसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और टमाटर के साथ साथ ही हम थोड़ा सा इसमें हम मसाले डालेंगे। ज़्यादा कुछ मसाले में नहीं डालना है। पहले तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और आधा चम्मच इसमें हम सिर्फ जीरा पाउडर डालेंगे। और बस इतना ही हमें मसाला डालना है, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालना है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हर चीज़ में तो मसाला मसाला खाना ही रहता है, तो मैं सोची कि आज मैं बिना मसाले के इसे बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, सब्जी तो अच्छे से पक गया है तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, फ्राई राइस बन गया है। एकदम पोहा की तरह दिख रहा है, एकदम खिला खिला बना हुआ है। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और चलिए बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ते में भी पोहा कर रही हूँ, फ्राई राइस ही खाना है। तो चलिए इन लोगों को पहले नाश्ता दे रही हूँ, उसके बाद से इन लोगों का लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। तो ये अपना ले जा रहे हैं लोग नाश्ता और मैं तब तक टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बच्चों के टिफ़िन में फ्राई राइस रख दे रही हूँ। और थोड़ा सा ना ठंडा करके रखना पड़ता है, नहीं तो चावल है ना तो पानी छोड़ने लगता है गर्म रहने पर। तो थोड़ा सा इसे हम ठंडा करके तब इसका हम ढक्कन बंद करेंगे, क्योंकि बच्चों लोग का जल्दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हमारे यहाँ ना पानी हो रहा है, बारिश हो रही है। तो ये देखिए कैसा मौसम बनाया हुआ है, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है और हल्का हल्का बारिश भी हो रही है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं चल रही हूँ अपना काम में लगने। तो सारा काम अभी पड़ा हुआ है, तो चल रही हूँ मैं पहले अपना बेडशीट ठीक करूँगी, उसके बाद से मैं आगे का काम करूँगी। क्योंकि बेडशीट जब फैला रहता हुआ है ना तो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। कोई अगर इस टाइम आ जाए ना तो घर इतना बिखरा बिखरा रहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद से ही टाइम मिलता है कोई भी काम करने का। तो अब मैं फटाफट यहाँ पर जो चादर हम लोग ओढ़े हैं उसको मैं फोल्ड कर ले रही हूँ और उसके बाद से मैं सफाई वगैरह करूँगी।
और यहाँ पर ना मैं एक हाथ वाला पंखा रखी हूँ, जो कि ये मेरे बहुत ही काम की चीज़ है। जब मेरा लाइट कट जाता है ना, तो यही मेरे काम आता है, गर्मी को, पसीना को सुखाने में, गर्मी को दूर भगाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बेडशीट को मैं ठीक कर ले रही हूँ। इसको तो उठा करके नहीं झाड़ना है, सिर्फ ऊपर से इसे हम ठीक कर लेंगे और एक कपड़ा से इसे हम झाड़ लेंगे, क्योंकि रोज़ बेडशीट को उठा करके ना साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए मैं एक दिन इसे सेट कर देती हूँ और रोज़ इसे ऊपर से सिर्फ झाड़ते रहती हूँ। और ये वाला जो मेरा बेड है ना, ये सिंगल है, तो इसका बेडशीट उठा करके झाड़ने में आसानी रहती है। इसको झाड़ना उठा करके मुश्किल नहीं लगता है, तो इसे मैं रोज़ उठा करके ही झाड़ देती हूँ। तो चलिए, दोनों मेरा बेडशीट लग गया है। मैट को उठा करके इकट्ठा रख दी हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद से डस्टिंग करना शुरू करूँगी, क्योंकि कितना भी घर साफ़ रहता है ना, फिर भी झाड़ू लगाओ तो थोड़ा बहुत धूल उड़ता ही उड़ता है। तो इसीलिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद से मैं डस्टिंग करती हूँ। अगर हम इन सब चीज़ों को रोज़ रोज़ थोड़ा बहुत पोंछते रहते हैं ना, तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमता है और रोज़ का सफाई जो है आसानी से हो जाता है, घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। तो जो भी मुझे डस्टिंग करना रहता है ना, तो उसे मैं रोज़ थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ का तो डस्टिंग हो गया, अब हम थोड़ा अपना डाइनिंग टेबल को भी साफ़ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम कॉलिंग मारेंगे और उसके बाद एक कपड़ा से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ना ट्रांसपेरेंट कवर डाली हूँ, जिससे कि हम थोड़ा सा भी इसमें कॉइलिंग मार करके और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। कोई भी दाग धब्बा लगता है ना, तो आसानी से साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए इसके ऊपर मैं ट्रांसपेरेंट कवर डाली हूँ। पीछे वाले रूम में पोछा लगाते हुए अब मैं हॉल में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ, जब हर चीज़ का सफाई कर लेती हूँ उसके बाद में सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ, कि नीचे कोई भी चीज़ वगैरह गिरे ना। और पोछा लगाने के बाद जब कुछ गिरता है ना, तो बहुत ही गंदा दिखता है, तो इसीलिए मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ। पोछा लग गया है, तो अब हम मैट को डाल देते हैं, क्योंकि इस टाइम ना बारिश का मौसम है और अगर मैट नहीं बिछाया जाएगा ना, तो अब पूरा फर्श चिपचिप लगेगा। तो इसलिए मैं मैट को जगह जगह बिछा दे रही हूँ। तो चलिए, ये भी मेरा काम हो गया है और सबसे लास्ट में मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर बैठ करके मैं कपड़ा धोई, थोड़ा सा बारिश कम हुआ है तो यहीं पर बैठ करके कपड़ा धो ली और उसके बाद मैं फर्श को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बारिश होता है ना, तो चारों तरफ गंदा गंदा जैसा हो जाता है। और उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ। तो अब आज मैं बाल धो करके नहाई हूँ, तो अब मैं बाल को ठीक करूँगी और उसके बाद से नाश्ता करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। नाश्ता वगैरह हो गया है और अब हम अपने दूसरे कामों में लगेंगे, जो कि छूटे फटे जो भी काम हो। घर का काम तो कभी भी समाप्त नहीं होता है और धीरे धीरे अपने कामों को हमें रोज़ निपटाना रहता है और हमें तो घर में ही रहना है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो डस्टिंग वाला काम हो उसे मैं नहाने के पहले कर लूँ और जो
बाकी का जो भी काम हो छोटा मोटा उसे मैं नहाने के बाद करूं। टिश्यू पेपर ख़त्म होने की वजह से कोई भी सामान रखने में, बच्चों को लंच बॉक्स देने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोची कि अब मेरा जो भी छोटा मोटा जो भी काम होगा मैं इसे निपटाते जाऊंगी। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर को फोल्ड करके और इसे मैं स्टैंड में लगा दूंगी ताकि रोज़ के काम में मुझे इसे आसानी रहे। तो वही मैं काम कर रही थी, यहाँ पर टिश्यू पेपर को मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। घर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, इसे हमें दिन भर करना रहता है, लेकिन इसी काम के साथ साथ हमें अपने लिए भी टाइम निकाल करके आराम करना होता है ताकि हम आधे घंटे 1 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकाल पाएँ। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टैंड में टिश्यू पेपर लगा दी हूँ। काम करते करते ना गर्मी के मौसम में प्यास ज़रूर लग जाती है, तो वहीं मैं बैठ कर के पानी पी ले रही हूँ। और धूप तो नहीं निकला हुआ है, बादल घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उमस इतना ज़्यादा है कि गर्मी काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कपड़ा धो कर के रखी हूँ तो मुझे डालना है। तो अभी भी मौसम तो ख़राब ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डाल दे रही हूँ कि पानी जो है थोड़ा सा निकल जाएगा। तो इसे मैं अंदर डाल दूँगी। अंदर मैं 2-3 रेंगनी बांध करके रखी हूँ, दोनों रूम में और हॉल में भी। और तब तक दोपहर का टाइम हो गया, तो अब लंच भी बनाना है क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं दाल बैठा दे रही हूँ पकने के लिए। और सुबह में जो मैं ब्रेकफास्ट हम लोग किए हैं ना, तो अभी वो भी बर्तन धुला नहीं है, तो उसे भी धोना है। और यहाँ पर मेरा हल्दी जो है ख़त्म हो गया है, तो इसे भी मैं पैकेट से डब्बे में रख रही हूँ। और यहाँ पर ना दूध वाले आ गए हैं, तो दूध लेकर के मैं गैस पे रख दे रही हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि इस टाइम 1 बज रहा है, 1 या 1:30 बजे दूध लेकर के आते हैं। आज तो जल्दी ही आ गए हैं, तो इसलिए मैं दूध को रख दे रही हूँ, नहीं तो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाएगा। एक तो लेट से दूध आता है और वो भी गर्म नहीं होगा तो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब मैं फटाफट बर्तन को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा किचन तो साफ़ हो गया था, लेकिन बर्तन को मैं नहीं धुली थी, दूसरे कामों में लग गई थी, तो इसीलिए मेरा बर्तन जो है रह गया था। तो अब मैं फटाफट बर्तन भी धुल लूँगी और मेरा लंच भी बन जाएगा, तब तक बच्चे आ जाएंगे। घर का काम करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम लेडीज़ अपने तरीके से इसे आसान बना के कर ही लेते हैं। हमको पता होता है कि किस तरीके से हम अपना काम करेंगे तो हम अपने काम को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।